चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। ये महिला पर्यवेक्षक का पहला क्लास है। इसमें हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है टोन्ही, छत्तीसगढ़ में टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005। क्योंकि पिछले साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, इसलिए मैंने पहला जो डेमो क्लास रखा है इस पे रखा है। इसकी बेसिक बातें भी बताऊंगा आपको। ये दोनों में काम आएगी, मतलब ये तो सब में काम आएगी, चाहे आप खुली दे रहे हो या फिर चाहे परिसीमित भर्ती दे रहे हो, ये दोनों में काम आएगी। डिटेल समझना, और कहां से एग्जाम में सवाल बनाता है वो भी समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। और आपको कितना पढ़ना है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, इसकी जो प्रस्तावना है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से सवाल कई बार पूछा गया है। एक्चुअली में होता क्या था पहले गांव में, होता क्या था गांव में, क्या था कि देखिए, वहां पे शिक्षित लोग बहुत कम होते थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती थी, तो वहां पे ना उतना ओपन कल्चर नहीं था। सेम छत्तीसगढ़ की बात को लेकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की महिला आज भी अंधविश्वास जैसी बातों को मानते हैं और ऐसी चीजों में उनका दिमाग कैद है। महिला कई मोर्चों पर समाज का शोषण और यातना का शिकार हुई है। मतलब याद रखिए, एक बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, कहीं भी महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है, यातनाएं दी गई है, तंग किया गया है, लोगों ने उनका बहुत मिसयूज भी किया। इसमें एक कुप्रथा ने जन्म लिया। ये गांव में बहुत ज्यादा होने वाला एक कुप्रथा है, मतलब समझ लीजिए इतनी कुप्रथा है कि इसमें बहुत लोगों की मौतें भी हुई, ठीक है। उसको बोला जाता है टोनी कुप्रथा, ठीक है। जादू टोना करने वाले, है ना, जादू टोना करने वाले को टोनी कहते थे। और टोनी कह के मतलब उनको इतना प्रताड़ित भी करते थे, लोग उनको मारते थे, हत्या तक हुई है इसमें। इसी पे एक अधिनियम बना 2005 का, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले। अंधविश्वास छत्तीसगढ़ की महिलाओं के प्रति किए जाने वाला असहनीय अपराध है। आश्चर्य की बात है कि गांव के साथ साथ शिक्षित भी कहे जाने वाली शहरी समाज में भी टोहनी कुप्रथा अपने पैर पसारा। मतलब समझ लीजिए, ये जो ये प्रथा है, टोहनी वाली प्रथा, मतलब जो शिक्षित लोग भी मानते हैं कि आज के डेट में टोहनी होती है करके, जो लोगों को अपने जादू टोना से मतलब मार देती है, तंग करती है, परेशान करती है। यही है इसका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इस पे जो अधिनियम बना उससे आपके सवाल बनेंगे, पर यह जानना जरूरी था एक्चुअल में होता क्या है गांव में टोहनी कह के कई महिलाओं को जला दिया गया, जान से मार दिया गया। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें एक अधिनियम लाया, कानून लाया। उसी कानून को आपके सिलेबस में दिया है और वहीं से आपका सवाल आएगा, क्योंकि आगे है, ठीक है। देखो, आखिर ये टोहनी होता क्या है? टोहनी क्या है? एक प्रकार की कुप्रथा है। समझने वाली बात यह है कि आज के जमाने में तो चीजें बदल गई, पर पहले जब बहुत ज्यादा अशिक्षा था तो छत्तीसगढ़ी भाषा में टोहनी उस महिला को कहा जाता है जो जादू टोना करना जानती है, लोगों को वश में करना जानती है, लोगों को मार देती है, तंग करती है, मेंटल प्रेशर देना जानती है। ऐसा होता है। ऐसा कोई इसके भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, कोई सबूत प्राप्त नहीं है कि लोग ऐसा होते हैं करके, पर ऐसा गांव में कहा जाता है। किंतु समाज द्वारा किसी महिला को निशाना बनाकर आसपास घटित कुछ घटनाओं का आरोप उस पर डालकर उसको टोहनी कहना गलत बात थी, पर गांव में यह होता ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए, ये समझना बेटा कि पड़ोस में यदि किसी परिवार में किसी की तबीयत खराब हुई है और या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, इसका श्रेय एक महिला विशेष को देकर उसके ऊपर अत्याचार करना, भाई कि तुम्हारे कारण हो रहा है, उसका सिर मुंडन कर देना, गांव में निवस्त्र कर घुमाना, मारपीट करना, अपमानित करना, सामाजिक बहिष्कार करना, यहां तक कि शक के आधार पर उसकी हत्या भी कर दी जाती थी टोहनी कह के। ये गांव में बहुत ज्यादा होता था और शहर में भी लोग इसको मानते और इस प्रकार की चीजें करते थे। उनके बाल को टकला कर देना, उनको मारपीट करना, उनके कपड़े निकाल देना, इतनी अपमानित करके कई महिलाओं की हत्या भी कर दी गई। ये जब सब होता रहा, तब जब समाज ने ये देखा कि ये सब चीजें हो रही है, इसको बदलने के लिए, इसको चेंज करने के लिए अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप कि टोहनी क्या होता है? टोहनी वो होती है जिसको समाज द्वारा किसी के मामले में जबरदस्ती इंटर करा के उसे टोहनी करा देना। भाई तबियत किसी की खराब है, किसी और के कारण से तो नहीं हो सकता ना भैया। अगर व्यापार में अगर घाटा हो रहा है तो कोई जादू टोना व्यापार में घाटा नहीं करा सकते, पर ऐसी चीजें लोग मानते थे। और साथ ही साथ जो मतलब गांव में ये चीजों को बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए इस पे अधिनियम लाया गया। अधिनियम मतलब कानून। अब इस पे याद रखना कि टोहनी प्रथा का कारण क्या क्या है। देखो, शिक्षा का अभाव। भाई जहां पे शिक्षा नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, वहां पे ये सब बातों को जल्दी विश्वास में लाया जाता है। पढ़ा लिखा इंसान इसको मानता बहुत कम है, आज भी लोग मानते हैं। और शिक्षा का अभाव, तो आपको एग्जाम के पॉइंट से क्या करना है, इनके कारण को हाईलाइट करके चलना है। भाई शिक्षा का अभाव पहला हो गया। महिलाओं में आत्मनिर्भरता की कमी। कहीं ना कहीं महिलाएं डिपेंडेंट है पुरुष पे, उनके तनख्वाह पे, मेल पे डिपेंडेंट है कि भी आदमी काम करेगा तो महिलाओं को खाना मिलेगा। तो ये मतलब वो जीवन जी नहीं पाती है ठीक से, है ना। इसके कारण उसमें आत्मनिर्भरता नहीं है, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते। इसकी वजह से भी ये प्रथा बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसको समझते हैं कि शिक्षा का अभाव, लड़के लड़कियों के मध्य भेदभाव के फलस्वरूप पढ़ाई के बीच छूट जाना है। लड़कियों का जीवन का लक्ष्य ब्याह तक सिमट दिया गया। भाई गांव में पहले ये होता था कि शादी करवा दीजिए, और स्त्रियों की सीमा घर के आंगन तक बांधे रखना था। लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, महत्वपूर्ण निर्णय में उनको लिया नहीं जाता था। ऐसी महिलाएं सक्षम आत्मनिर्भर नहीं बन पाई। फलस्वरूप समाज के रखवाले ने कथित रक्षकों द्वारा स्त्रियों को अपमानित करना आसान हो गया। कहने का मतलब गांव में एक औरत को अपमानित करना, तंग करना बहुत आसान काम है, क्योंकि वो औरत है। अब शहरों में तो बदल गया है नियम, पर गांव में आज भी ये होता है कि मर्द बाहर जाता है, काम करता है, पैसे लाता है, औरत खाना पकाती है, उसका पैर दबाती है। तो ऐसे जो वातावरण वाले समाज में रहोगे जहां पे महिलाओं पे कोई इज्जत ही नहीं है, जिनकी शादी हो चुकी है, सोचो अदर महिलाओं पे इल्जाम लगा के तुम टोहनी होकर के उनको प्रताड़ित करना कितना आसान था।
और ये बहुत साल तक चला, चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, समाज में कई महिलाओं का हत्या हो गई, कई महिलाओं ने सुसाइड कर लिया, लोगों ने उनको इतना अपमानित किया कि कोई ठिकाना नहीं था। अब इसके तहत महिलाओं को क्या करना था, मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट थी, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। किस पे ध्यान नहीं दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण पे। भाई सरकारों ने पंचायत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती थी। भाई सरकार चाहती थी जो पंचायत होते, ग्राम पंचायत में महिलाएं आए। अभी 1/3 रेशियो लिया जाता है अभी के तौर पे, पहले नहीं था। किंतु समाज में जो सरपंच बनते थे, पंच बनते थे, वो सब क्या थे, रबड़ स्टैंप थे, उसमें पुरुष बनते थे। ठीक है भाई, अगर सरपंच बन भी गए तो सरपंच पति या पंचपति वहां जाके काम को समझते करते थे, ये घर पे रहते थे। अगर महिलाओं को बना भी दिया तो तात्पर्य क्या हुआ, गांव तक चली विकास की लहर के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की स्त्रियां आज भी अंधेरी गुफाओं में कैद है। ग्राम संस्कृति में सर्वाधिक कमजोर अपेक्षित पात्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्याह जैसे मुद्दों में उसका स्वयं निर्णय नहीं होता है और यह प्रथा की बंदी है ना। इसलिए मोर्चों पर समाज में शोषण या यातनाओं का शिकार हुआ। ऐसी कुप्रथा में से एक कुप्रथा है टोनी कुप्रथा। याद रखना क्या है, टोनी कुप्रथा। ठीक है, और बहुत सारी समस्या है, पर यह समस्या ज्यादा हाईलाइट हुई क्योंकि इसमें बहुत मतलब लोगों को मारा गया, तंग किया गया, अपमानित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये माइंड सेट था अशिक्षा के कारण। महिलाओं में इतनी ज्यादा अशिक्षा थी, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते थे और ना कि समाज लोग पढ़ते थे। इसकी वजह से ये चीजें बढ़ बढ़ के आने लग गई। ठीक है, और इसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि आपसी रंजिश। भाई आपसी रंजिश मतलब क्या हुआ, आपसी रंजिश भुनाने के लिए टोहनी की संज्ञा दी गई। दो लोगों के बीच झगड़ा है, अब कैसे करें, लोगों को तंग करने के लिए यह चीज किया गया। अक्सर व्यापार में लगातार गिरावट होने के या धन की अभाव, किसी बीमारी का होना, परिवार में किसी विपत्ति का आना, मौत होना, महामारी फैलना, समस्याओं पर जब उचित कारण समझ ना आए तो फिर आपसी रंजिश या बदला लेने के उद्देश्य में संबंधित परिवार की महिला को दोषी करार दिया जाता था और उसे टोहनी की उपाधि दी जाती थी। भाई व्यापार में अगर लॉस हो रहा है, घर में कोई बीमार है, किसी की मौत हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया, आपसी रंजिश में एक दूसरे को टोहनी की संज्ञा देकर उसको गांव में बदनाम किया जाता था। यह भी हुआ है। और टोहनी करार देने महिलाओं की समस्या क्या कहती, जब किसी महिला को गांव क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में टोहनी करके चिन्हित कर दिया गया है तो उसके साथ उसके परिवार वालों का जीवन भी अभिशापित हो जाता था। चिन्हित महिलाओं को ताना देना, अपमानित करना, सामाजिक बहिष्कार, कपड़े निकाल के गांव में घुमाना, सार्वजनिक स्थल पे जाने से रोकना, पानी नहीं लेने देना, राशन नहीं लेने देना, मानसिक प्रताड़ना देना, है ना। और महिलाओं के साथ साथ उनके परिवारों का भी घोर अपमान करना। मतलब जिंदगी गुजारना इतना कठिन हो जाता था कि वो वहां पे गांव निकाला तक की स्थिति आती थी। उन्होंने जीवन यापन बाहर गांव से रहकर करते थे। तो ये सब चीजें बहुत फैलती गई समाज में, इतनी फैल गई जिसके कारण सरकार को खड़ा होना पड़ा। और जब सरकार खड़े हुए और सरकार ने एक कानून बनाया, कोर्ट ने कानून बनाया कि अब ये स्थिति कोई भी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी को कहा गया छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना अधिनियम 2005। अधिनियम का मतलब कानून होता है। आपके सवाल में एग्जाम में जो आपने आगे पढ़ा उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, यहां सवाल पूछा जाएगा कि महिलाओं के टोहनी के रूप में अगर कोई चिन्हित करता है, ये टोहनी है, ये टोहनी है, ये टोहनी है, इस घटना को रोकने के लिए नियम लाए गए। पहले नियम क्या लाए, अगर कोई व्यक्ति किसी को टोहनी कहकर पहचान देता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह पहला प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, कितने वर्ष तक का कारावास अगर कोई टोहनी की संज्ञा देता है किसी को। अगर कोई व्यक्ति किसी को टोहनी के रूप में पहचान कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देता है तो 5 साल तक का उसे कारावास है, 5 साल तक की जेल है। ये आपका दूसरा प्रश्न क्या आएगा, ये प्रश्न आएगा कि अगर किसी महिला को बार बार टोहनी कहकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उस व्यक्ति को 5 साल की जेल है। यह सवाल डायरेक्ट ये वाला पूछा जाएगा बच्चों। और जब कोई टोहनी द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति पशु, जीवित वस्तु, कार्य पर उपचार या नियंत्रण पर दावा करेगा तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। समझिए बेटा लाइन को, यदि कोई टोहनी द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, अगर आपको टोहनी कहा गया है और आपका जीवन बहुत ज्यादा मतलब आपका उपचार नहीं किया जा रहा, आपको तंग किया जा रहा है, इस स्थिति में भी 5 साल का कारावास है। यह नियम लाया गया पिछले हुए अत्याचारों को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ भी मतलब बहुत पिछड़ा जगह था ना पहले, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो गांव क्षेत्र में ये समस्या बहुत बड़ी थी क्योंकि शिक्षा का अभाव था, आत्मनिर्भरता की कमी थी, महिला सशक्तिकरण नहीं था, उन सब में गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया पर वो एक रबर स्टैंप टाइप के थे। पर जब देखा कि बंद ही नहीं हो रहा पूरे भारत में सीजी में, तब यह अधिनियम लाया गया छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना अधिनियम, निवारण अधिनियम। और इसी से आपके सवाल पूछे जाएंगे कि टोहनी की पहचान करने वाले को अगर किसी को टोहनी कहा जा रहा है बार बार तो 3 साल की जेल है। अगर उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही तो 5 साल की जेल है। अगर उसको नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है और प्रताड़ना की जा रही तो 5 साल की जेल है। इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई काला जादू, बुरी नजर, मंत्र आदि द्वारा किसी व्यक्ति, पशु, जीवित वस्तु पर नियंत्रण करने की शक्ति रखने का प्रचार करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। वापस समझेंगे लाइन को, यदि कोई काला जादू, बुरी नजर, मंत्र आदि के द्वारा किसी व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर नियंत्रण करने की शक्ति करने का प्रचार करता है कि भैया सामने वाला व्यक्ति काला जादू करता है, ये करता है, वो करता है, उसके बारे में फैला रहा है अफवाह, उस समय अगर कंप्लेन किया जाए तो उसे 1 साल की जेल है। ये प्रश्न बनेगा आपको, ये यहां से प्रश्न बनेगा।
तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी गलतियां नहीं होगी। आपको अधिनियम का ये हिस्सा पढ़ के जाना है एग्जाम में। आगे देखते हैं, जिस न्यायालय में इस अधिनियम को व्यक्ति को कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना भी है, तो न्यायालय जुर्माने में पूरी राशि व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में देती है। मान लो अगर आप पे किसी ने ये इल्जाम लगाया कि आप टोहनी होकर के, तो जो भी जुर्माना राशि होगी वो कोर्ट में जमा नहीं होगी, वो आपको दी जाएगी क्षतिपूर्ति के रूप में। ये बात भी न्यायालय के अधिनियम में लाया गया कि जो भी पैसा मिलेगा जुर्माने का वो पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा। इस बात को याद रखना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई को कथित करने का प्रयास करता है या प्रेरित करने पर वो दंड का भागीदार बनता है। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है तो उसको अवश्य दंड दिया जाएगा। ये मतलब कोर्ट के नियम है, कानून है, ठीक है। तो आप ना इनके वर्षों को याद रखिए, कितने वर्ष का कारावास होगा करके। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष भी निकला भाई, जब अधिनियम बन गया तो निष्कर्ष निकला क्या, ये भी जानना पड़ेगा आपको। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से पैर प्रसार रहे इस कुप्रथा की जननी क्या है? अशिक्षा और अंधविश्वास, ये दोनों याद रखना, जिससे अपने पैर जमाने पर इस अंधविश्वासी समाज में भरपूर मदद की। 21वीं सदी के इस युग में महिला के प्रति हो रहे अत्याचार के गंभीर परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है भाई, अत्याचार महिलाओं पे ज्यादा हो रहा है, यहां नहीं हर कंट्री में भी होता है। पर याद रखिए ये क्या है, ये आज के समय की मतलब एक रिजल्ट है कि आज भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। कानून तो है पर बातें पहुंच नहीं पाती। अब भाई सुझाव क्या होना चाहिए कि समाज में इस कुप्रथा के विरुद्ध व्यापक जागरूकता के एवज पर अभियान चलाए, लोगों को शिक्षित करे, इसके बारे में बताए कि इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं होती है। सारे बच्चे यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि ये आपका पहला डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर है ये पहला आपका ना। और ये टोनी प्रताड़ना से सवाल हर साल पूछे गए, हर साल। इसमें मैक्सिमम आपका एज पूछता है, कितने कितने साल का कारावास है, तो बिल्कुल आप उसको देख लीजिए। और खासकर आपको इस अधिनियम में जो सजा का प्रावधान है वो याद रखना कि कितने कितने साल के लिए उसको सजा दिया जाएगा। अगर कोई किसी को टोहनी करके पहचान लेता है 3 साल की सजा, अगर कोई शारीरिक रूप में उसको दंड दे रहा है 5 साल की सजा। ये सारी सजाओं से प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन में आए हैं, पिछले साल भी आए हैं, इस साल भी आए हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पहला डेमो लेक्चर है, और भी डेमो लेक्चर हमारे क्लासेस में अपलोड होंगे, फॉलो जरूर करें, ठीक है। और इस पे हमने बैच चालू कर दी है। स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए फीस रहेगा मात्र 1999 रुपए। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट डेमो है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर मेरी चीजें आपको समझ आती है तभी क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको ये सब जो पढ़ाई के लिए सारे नोट्स भी चाहिए रहेंगे, वीडियो क्लासेस भी चाहिए रहेगी और टेस्ट सीरीज भी चाहिए रहेगी। तो ये आपको यहीं से प्राप्त हो पाएगा हमारे माध्यम से, ठीक है। सारे बच्चे हमें फॉलो जरूर करें और इस पे और भी लेक्चर आएगा, उसको फॉलो जरूर करें। इस वीडियो में इतने बच्चों, ओके बाय, टेक केयर सभी को।